Hello students. Now today we will start class 11th biology chapter 9 biomolecules. So students, biomolecules, it means carbon compound containing found in living organism या living tissues and ऐसा भी कह सकते हैं वी कैन से लिविंग टिश्यूज में मिलने वाले सभी कार्बन कंपाउंड को, ऑल कार्बन कंपाउंड को कलेक्टिवली वी आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. We can say in other words, all the carbon compounds that are found in living organisms या living tissues are called biomolecules. Okay? सबसे पहले तो अपने को बायोमोलिक्यूल्स का मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ ये अपन ने देख लिया कि सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे. बिकॉज मैंने ऐसा क्यों कहा कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों, बिकॉज ये जो अपना बायोमोलिक्यूल्स है ना, ये टॉपिक, ये जब आप 12th में आएंगे तब ये सेम इसी टॉपिक के नेम से, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के नेम से ही आपकी केमिस्ट्री में आएगा. और यही टॉपिक होंगे, बट वो थोड़ा सा केमिस्ट्री के बेस को लेकर होंगे और ये थोड़ा सा बायो के बेस को लेकर है, बट है तो केमिस्ट्री. इसीलिए मैंने कहा कि इन दिस चैप्टर में हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बिकॉज कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा एबंडेंट होते हैं. इस रीजन एंड रीजन इज दैट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं. इसका रीज़न है कि जो कार्बन की बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है. ये अपने को सबको मालूम है, अपन 10th 9th में पढ़े हैं. इट मीन्स सेम टाइम में ही ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. कैसे करता है 4 बॉन्ड का, अपन ने 10th में चेन बनाई है ना इस तरह से कार्बन की, है ना. सो कार्बन के कंपाउंड लॉन्ग चेन में भी प्रेजेंट होते हैं. लॉन्ग चेन में कैसे, इस तरह से अपन ने पढ़ा है, पेंटीन, है ना. ये सब क्लास 10th में अपन ऑलरेडी वहाँ पर पढ़कर आए हैं. नाउ अब मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, चेन में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कैटेनेशन, जिसको हम किस में देख सकते हैं, कैटेनेशन में भी देख सकते हैं. इसके एग्जाम्पल्स में अपन देखें तो प्रोटीन है ना, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, और भी बहुत सारे. कार्बोहाइड्रेट को अपन शुगर भी लिख सकते हैं, शुगर या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना. और इसका और भी एग्जाम्पल अपन यहाँ, जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं इसके, अपन यहाँ पर स्टडी इन दिस चैप्टर में करेंगे. सो वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन. अब नाउ अपन देखें प्रोटीन क्या है, ये कैसे बनेंगे, इसकी बेसिक यूनिट क्या है, ये सब अपने को इसमें डिस्कस करना है. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, NCERT में प्रोटीन को इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं दे रखा है. क्यों नहीं दे रखा है, क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि सबसे पहले तो NCERT में प्रोटीन का टॉपिक है, उसमें पहले उसका स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, देन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है, देन उसकी जो सेकेंडरी टर्सरी जो मॉडिफिकेशंस हैं अबाउट दैट उनका डिस्कस किया है. बट वी विल डिस्कस कलेक्टिवली. बट हम क्या करेंगे, इस प्रोटीन को पूरा यहीं पर डिस्कस करेंगे, बीच बीच में ना हम लिपिड लेंगे ना कार्बोहाइड्रेट्स को लेंगे. पहले प्रोटीन ही पूरा अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे. ओके, नाउ मीन्स एक साथ डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन की बेसिक यूनिट अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए. तो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, अमीनो एसिड. बेसिक यूनिट क्यों बोला मैंने, बिकॉज अमीनो एसिड से मिलकर ही तो बने होते हैं ना ऑल प्रोटीन्स, है ना. नाउ तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट है तो अप्रॉक्स 20 अमीनो एसिड जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. जब आप क्लास 12th में आएंगे ना तो जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को भी डिस्कस करेंगे. दैट टाइम पर जब DNA RNA का अपन फॉर्मेशन देखते हैं तो उसमें आता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में 20 अमीनो एसिड होते तो बहुत सारे हैं, अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ओनली 20 होते हैं, बट जो प्रोटीन को कोड करने वाले अमीनो एसिड्स होते हैं वो ओनली 20 ही होते हैं. इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर में ओनली 20 अमीनो एसिड्स ही प्रेजेंट होते हैं.
मीन्स ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ रीअरेंज हो जाते हैं, बॉन्ड भी बनाते हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करते हैं। इफ हियर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें एक मेन कार्बन प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, है ना, इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। नाउ अल्फा कार्बन क्यों बोला? ये 4 बॉन्ड बनाता है, जैसा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, तो ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो ये एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप, है ना, और एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है इसके साथ। जब अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना अपन, तो यहाँ पहले मैं थोड़ा सा अमीनो एसिड की, यदि कभी आपको अपना इस बार MCQ बेस्ड है, आप लोगों को सभी को मालूम है फर्स्ट टर्म, तो अमीनो एसिड क्या है आखिर? तो अमीनो एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप and an acidic group as substituents on the same alpha carbon। ओके, क्लियर हो गया अब आपको? तो यहाँ मैंने कहा था कि अभी इसमें जो 4 कार्बन की वैलेंसी है, इसकी 4 बॉन्ड्स बना रहा है ये कार्बन, अल्फा कार्बन, तो इस पर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो इस पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक इस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक इस पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है अपना इस पर, और अपन देखें तो और एक इस पर जो है मैंने कहा था अभी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल ग्रुप भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये वेरिएबल होता है, इसीलिए इसका सेकंड नेम वी कैन से वेरिएबल ग्रुप। तो इसमें क्या, ये ग्रुप ऑल अमीनो एसिड्स के अंदर वेरी करता है ना, कर सकता है, ऐसा कह सकते हैं अपन। इफ वी कैन टॉक अबाउट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, बिकॉज ग्लाइसिन, अपन ग्लाइसिन को ही यहाँ पर ले लें तो ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। तो ग्लाइसिन जब सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सो ग्लाइसिन के अंदर जो वेरिएबल ग्रुप है मीन्स R ग्रुप है ये अपना, इट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा? यदि मैं यहाँ पर इस R की जगह H लिख देती हूँ, हाइड्रोजन लिख देती हूँ, इट मीन्स ये क्या हो गया? ग्लाइसिन। इट मीन्स सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन है, जिसमें R फंक्शनल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है, इसकी वजह से इसका नेम हो जाता है यहाँ पर क्या? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अपन ने देख ही लिया है यहाँ पर, CH, यहाँ पर ये 3 तो सेम होते हैं, बस एक ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये यहाँ पर चेंज हो जाता है और उसकी जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है। अदर देन इसके अपन कुछ नेम और देखें, एलेनाइन और सेराइन, ये सब जो हैं ये भी अमीनो एसिड के ही एग्जाम्पल हैं। और इनमें अपन देखें तो CH3 एलेनिन में आ जाता है, यहीं लिख देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रिमेंबर रहेगा। सेराइन में CH2OH आ जाता है। यदि मतलब यहाँ पर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया CH3 तो ये एलेनिन हो गया, और यदि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH2OH, सिंपल सी बात है, तो ये हो गया सेराइन। ठीक है ना। तो इट मीन्स इसीलिए अपन ने इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला यहाँ पर? वेरिएबल ग्रुप, बिकॉज ये डिफरेंट अमीनो एसिड में ये वेरी कर सकता है। नाउ ये तो हो गया अपना क्या, अमीनो एसिड की बात, ठीक है ना, जिसमें अपन ने डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स के जो है एग्जांपल्स अपन ने यहाँ पर देख लिए, है ना। अब आता है कि एनी पेंटीन में भी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल ग्रुप है डिसाइड करता है कि हम किस अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बाकी स्ट्रक्चर नॉर्मल अमीनो एसिड का होता है। इफ़ किसी भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में यदि जो है प्लस एंड माइनस, है ना, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज
ये दोनों ही आते हैं, दोनों ही चार्जेज एक साथ आ रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड ज्विटर आयंस। ज्विटर आयंस। ओके, इस तरह की सिचुएशन अपने को मिल जाती है तो अपन उसको बोलते हैं ज्विटर आयंस। अब आता है इसमें, ठीक है, किसी भी अमीनो एसिड का जो फर्स्ट एंड होता है वो ऑलवेज एन होता है और लास्ट एंड होता है वो ऑलवेज सी होता है। इस तरह से भी अपन यहाँ यदि बनाकर देखें तो ये एन है इसका और ये सी है। इट मीन्स जो टर्मिनल पॉइंट होता है अमीनो एसिड में, जो अमीनो ग्रुप होता है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो सी मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो ऑलवेज टर्मिनल एंड होता है। ठीक है ना। अमीनो एसिड बनते कैसे हैं, इसके बॉन्ड कैसे बनते हैं, डिटेल में अपन देख लिए। मीन्स एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जब कनेक्ट होता है तो किस बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होगा, ऑलवेज अपने को पता है पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होता है। कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक NH3, है ना, थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है ये अपना NH3। फिर मैंने यहाँ लिखा H, ये तो अपन चलो बाद में भी लिख सकते हैं, है ना, ये ले लिया। फिर मैंने यहाँ दूसरा एक और ग्रुप लगा दिया यहीं पर NH2C, COOH, फिर एक और लगा दिया यहीं से। ठीक है ना। बट ये आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, तो ये जो आपस में कनेक्ट होंगे वो ऐसे होंगे कि इसका एक हाइड्रोजन और इसका ये एक OH निकलकर यहाँ से एक H2O का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा, तभी इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। मतलब जो COOH है उसमें से OH और NH2 में से एक हाइड्रोजन निकलकर क्या रिमूव होगा, तो क्या बन जाएगा, एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होकर बन जाएगा। बेसिकली टू अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ऑलवेज ये प्रोसेस होता है जब भी पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो स्टूडेंट्स, हियर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, क्लियर हो गई ना ये चीज। नाउ ये बॉन्ड कैसे बना, दिस बॉन्ड इज मेड अप बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बाय रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मीन्स CONH जो आपस में जुड़ते हैं उसके रिजल्ट, एज अ रिजल्ट कह सकते हैं अपन, वन मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। नाउ अब इनके बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑल अमीनो एसिड्स में ऐसा ही होता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लॉट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। सो वी कैन से दैट प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी। तो मैं यदि यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करती हूँ तो इसमें ये भी स्टार्टिंग पॉइंट N और टर्मिनल पॉइंट C, है ना। और ये समझ लीजिए ये अमीनो एसिड इसके साथ कनेक्टेड हैं। इस तरह से ये कनेक्ट होते जा रहे हैं, और जब ये कनेक्ट होते जा रहे हैं इट मीन्स पॉलीपेप्टाइड जो है पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है। और एक से ज़्यादा अमीनो एसिड जब कनेक्ट होते जा रहे हैं, 2 और मोर देन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो रही है। और पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो रही है तो जो है यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट किसी भी प्रोटीन में जो है सेम अमीनो एसिड्स नहीं होते। मीन्स प्रोटीन इज नेवर होमोपॉलीमर, मतलब प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होते। होमोपॉलीमर, नेवर होमोपॉलीमर। ये ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। तो अपन यहाँ ये ना लिखकर सीधा हेट्रोपॉलीमर ही लिख देते हैं। हेट्रोपॉलीमर होते हैं कौन, प्रोटीन।
प्रोटीन ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर होते हैं। नाउ मीन्स ये ABCD जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड कनेक्ट हो रहे हैं, ये वापस से रिपीट भी हो सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है वापस यहाँ से ABCD या A फिर C फिर D, इस तरह से भी ये आपस में इनमें रिपीटेशन हो सकता है। इनमें सम एसिडिक होते हैं, सम बेसिक होते हैं एंड सम नेचुरल टाइप के न्यूट्रल टाइप के अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रल मीन्स इट इज़ नॉट कंटेनिंग एनी चार्ज। एसिडिक मीन्स इनके पास क्या होता है, एसिडिक के पास नेगेटिव चार्ज होता है ना। और बेसिक के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। और न्यूट्रल होते हैं, इट मीन्स वो उनके पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है ना, नील होता है। अब जब अमीनो एसिड में अपन बेसिक की बात कर रहे हैं, तो एसिडिक का अपन एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड। और यदि मैं बेसिक की बात करूँ तो बेसिक में अपन ले सकते हैं लाइसिन, आर्जिन। और न्यूट्रल में अपन बेलाइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन पर पॉजिटिव चार्ज ग्लूटामिक की जगह अपन एक और ले सकते हैं, ग्लूटामिक के साथ एस्पार्टिक एसिड, इन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। बेसिक में भी अपन आर्जिन का भी ले सकते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ना। अब इसमें ये तो अपन ने बात कर ली एसिड और बेसिक की, ठीक है। अमीनो एसिड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। मीन्स अमीनो एसिड को 2 कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड किया यहाँ पर। इट मीन्स टाइप ऑफ अमीनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अमीनो एसिड, थोड़ा फास्ट लेंगे, अपना प्रोटीन थोड़ा सा बड़ा है, अपने को यहीं कंप्लीट करना है। इसेंशियल एंड नंबर 2 नॉन इसेंशियल, ठीक है। तो इसेंशियल के भी अपन टाइप्स देखे हैं, तो इसके भी अपन यहाँ पर टाइप देख सकते हैं। ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनाइन और नेक्स्ट इसका फिनाइलेलाइन भी अपन ले सकते हैं, फिनाइल एलेनाइन, ठीक है। और नॉन इसेंशियल के अपन यहाँ पर टाइप्स लें तो एलेनिन, और एस्पार्टिक्स, ये नॉन एसेंशियल के अपन ने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए। नाउ वी नो दैट द प्रोटीनियस दोज आर बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ये अपन पढ़ चुके हैं। देयर आर ऑफ 100 अमीनो एसिड्स। मैंने कहा था ना आपसे कि ये 20 नहीं होते, 20 से ज़्यादा ही होते हैं, 100 होते हैं अमीनो एसिड, तो है ना, विच 20 अमीनो एसिड्स आर देयर दैट कोड फॉर द प्रोटीन्स। 20 क्यों लिखा था, जो प्रोटीन को कोड करते हैं अमीनो एसिड वो 20 होते हैं। बट सम डिफरेंट भी हो सकते हैं जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टामिन का अपन यहाँ पर एग्जांपल देखें, हिस्टामिन का भी, और एक और ले सकते हैं अपन ऑर्निथिन का भी। ऑर्निथिन, ये जब अपन एक्सक्रीशन पढ़ेंगे ना उस टाइम पर आपको समझ में आएगा। ऑर्निथिन का आता है यूरिया साइकिल, जब अपने एक्सक्रीशन के टाइम पर चलता है तब ये जो है उसमें यूरिया साइकिल में ये ऑर्निथिन इन्वॉल्व होता है। और जो हिस्टामिन है ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जब अपन इम्यूनिटी वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना 12th में, उसमें आएगा अपने को ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। कौन, हिस्टामिन। और ऑर्निथिन यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है ना। अब नाउ बट ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है,
जो बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमीनो एसिड ओनली 20 हैं, ये तो 100 तक हो सकते हैं। अब आप कहने लगे मैम बट जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो ही अमीनो एसिड 20 होते हैं, ठीक है ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन में अपने को मालूम है एक पेप्टाइड की चेन होती है, सो इट विल बी कॉल्ड मोनोमेरिक। इफ बट किसी भी प्रोटीन में लॉट ऑफ पेप्टाइड की चेन होती है, बॉन्ड की चेन होती है, लाइक दिस कहना चाहिए इट विल बी कॉल्ड पॉलीमरिक प्रोटीन, है ना। मोनोमेरिक का एग्जाम्पल अपन देखें तो सिंपलेस्ट प्रोटीन में ग्लोबिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, और पॉलीमरिक में, मोनोमेरिक में अपन किसका ले रहे हैं, ग्लोबिन का, और पॉलीमरिक में अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, हीमोग्लोबिन का। ओके नाउ अब ये तो अपन ने यहाँ पर बात कर ली अमीनो एसिड्स की और प्रोटीन्स की। अब अपन देखें प्रोटीन्स में ही बहुत, अभी तो अपना और भी आएगा कि जो है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को अपन यहाँ पर देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हाउ आर द प्रोटीन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, फंक्शन, कंपोजिशन, इनके बेस पर अपन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिससे थोड़ा सा और ये चीज़ आपको जब क्लासिफिकेशन के टाइम पर क्लियर हो जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन मीन्स प्राइमरी प्रोटीन में अपन यहाँ पर देखें तो इसमें ओनली जो है पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसमें जो लीनियर शेप में जो है कहना चाहिए जो प्रोटीन चेन है वो लीनियर शेप में होती है, स्ट्रेट लाइन में बनेगी, है ना, लीनियर चेन बनेगी, 180 डिग्री की जो है लाइन यहाँ पर बनती है। बट ये कैसे होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं और ओनली इनमें पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है वो अपन देखें तो स्टार्टिंग जो एंड वो है वो कौन सा होगा, एन ही होगा, और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो सी ही होगा। सेकंड जब अपन देखें कि जो सेकेंडरी अमीनो एसिड है तो कहना चाहिए अपने को सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन का। सेकेंडरी अपन ने अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी प्रोटीन को देखें तो जब अपन ने, मैंने कहा कि इसकी सीधी लाइन बन रही है ना, तो जब अपन सेकेंडरी प्रोटीन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो उसमें कुछ चेंजेस तो होंगे ही, तो इसमें सम फोल्डिंग्स आ जाती हैं इनमें, मतलब यार अल्फा जो है हेलिक्स की जो चेन बन जाती है, यहाँ पर अल्फा हेलिक्स की फॉर्म हो जाता है ना। नाउ ये अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि राइट हैंडेड में ही हेलिक्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये फंक्शनली कैसे होते हैं, ये भी इनएक्टिव होते हैं। और जो इसका सेकंड टाइप ऑफ अपन देखें यहाँ पर, तो एक टाइप और यहाँ पर आ सकता है, आप देखेंगे इस तरह से, और इनके बीच में इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको अपन बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। प्लीटेड शीट, ठीक है ना। और इस तरह से सेकेंडरी अमीनो एसिड में अपन इनको 2 टाइप से अपने को देखने को मिल जाता है। अब इनमें सेकेंडरी में पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें बोथ टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों में अपने को जो है चेंजेस दिख रहे हैं ना, डिफरेंसेस। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अपने को क्या दिख रहा था कि ओनली पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट था और सिंगल लाइन प्रेजेंट थी, है ना, लीनियर शेप में प्रेजेंट था। बट सेकेंडरी अमीनो एसिड को प्रोटीन को देखा अपन ने, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, तो उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट थे। बट और इसके साथ ही अपन ने 2 टाइप से अपन इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो मैंने इस तरह से फोल्डिंग दिखाई, दूसरी इस तरह से अल्फा हेलिक्स में, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में। बट ये भी फंक्शनली ये भी इनएक्टिव होते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं केराटिन।
केराटिन इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिल्क फाइबर भी ले सकते हैं अपन यहाँ, सिल्क फाइबर। ओके, नाउ यदि अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो इसमें अपन प्राइमरी वाले में अपन एग्जांपल ले सकते हैं इंसुलिन का, ठीक है ना, इंसुलिन का अपन यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ इनमें जो हाइड्रोजन और जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इनमें किसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में स्टेबिलिटी होती है। मीन्स ये जो बोथ बॉन्ड प्रेजेंट हैं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कैसे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना थर्ड नंबर, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। टर्सरी में अपन ने देखा कि अभी इसमें सेकेंडरी में अपन ने देखा था कि सम फोल्डेड जो फोल्ड जो प्रेजेंट थे उसमें, बट टर्सरी में और ज़्यादा फोल्डेज इसमें आ जाएंगे। फोल्डिंग्स इसमें कैसे आ जाएंगी कि मतलब इसमें इतने ज़्यादा फोल्ड आ जाएंगे कि ये एक दूसरे को ओवरलेप करने लगेंगे, बॉल की तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए ये इसका एन है, यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया कि अब कहीं भी अपन इस तरह से फोल्डिंग आती रहे, और ये इसका सी हो गया, मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया इसका, 3D जैसा अपन 3D देखते हैं ना, कोई भी ड्राइंग 3D टाइप की, उस तरह का इनमें स्ट्रक्चर हो जाता है। इसका एग्जांपल अपन यहाँ पर ले सकते हैं एंजाइम्स, ठीक है ना, एंजाइम्स का एग्जांपल अपन यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसमें आता है कि ये फंक्शनली बहुत एक्टिव भी होते हैं, है ना, और क्वार्टरनरी में देखें अपन, ये तो थर्ड टाइप था, फोर्थ टाइप क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी में अपन देखें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, तो इसमें 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं या बाइंड करती हैं या ओवरलैपिंग करती हैं, है ना। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड को यहाँ पर फॉर्म कर देती हैं। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ हीमोग्लोबिन कर लें, तो हीमोग्लोबिन में अपन देखें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन की जो है जो फॉर्मेशन होती, मतलब 2 अल्फा चेन प्रेजेंट होती हैं उसमें और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं। ऐसे यहाँ पर क्वार्टरनरी जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। ये तो हुआ अपना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मैंने अभी आपको यहाँ पर एक एंजाइम का एग्जांपल दिया था। सो बच्चों, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मैंने एक वर्ड क्या यूज़ किया यहाँ पर, ऑलमोस्ट, यानी का मैंने ऑल जो एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब मोस्टली जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एक्सेप्शन में अपन देखें यहाँ पर, तो एक्सेप्शन में राइबोजाइम जो है एंजाइम यहाँ पर आ जाएगा जो है इसको छोड़कर, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है 23S RNA, ठीक है ना। तो ये अपना नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज़ कंप्लीटेड। अब अपन यहाँ पर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में अपन देखें तो हाउ आर द प्रोटीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, फंक्शन, कंपोजिशन, इनके बेस पर अपन इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं प्रोटीन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ शेप्स ही ले लेती हूँ जैसे, तो बच्चों अपन ने यहाँ शेप्स ले लिया, तो प्रोटीन्स कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, किसके बेस पर, शेप्स के बेस पर। तो कौन कौन से हो गए यहाँ, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अपन ने इनके नेम भी सुने हैं। फाइब्रस में 2 टाइप के आ जाते हैं, कोलेजन फाइबर
पढ़ा है ना अपन लोगों ने, और इलास्टिन फाइबर। नाउ ग्लोब्यूलर में ग्लोब्यूलिन्स का एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन होंगे तो जिनमें जितने भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होंगे, एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है ना, लैक, एल्बुमिन, all of these will be involved या included in the globular type of protein, right? On the basis of structure अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। while on the basis of shapes अपन ऊपर देख ही चुके हैं। अब on the basis of composition, कंपोजिशन के बेस पर अपन देखें तो देखते हैं किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है अपन ने प्रोटीन को। तो कंपोजिशन के बेस पर सिंपल, conjugated, and third protein derivative या हाँ प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सिंपल मीन्स ओनली अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट प्रेजेंट अनदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। ओके, नाउ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में देखें तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अपन देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें आ जाता है कॉन्जुगेटेड मीन्स, इनका अपन मीनिंग समझ के चले ना वर्ड का, तो कॉन्जुगेटेड मीन्स क्या हो जाता है, एसोसिएशन विद, मतलब किसी के साथ भी एसोसिएट हो जाता है। ऐसे प्रोटीन जो किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर लें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है, उसके साथ कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लेती हूँ केसिन का, केसिन का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, तो केसिन के एग्जांपल या हेमोग्लोबिन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। हेमोग्लोबिन के एग्जांपल में अपन देखें आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, है ना, तो ये क्या बन गया, हेमोग्लोबिन बन गया। और हेमोग्लोबिन बन गया इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर एक एसोसिएट हो गया आयरन के साथ ग्लोबिन प्रोटीन और हेमोग्लोबिन बना दिया, ठीक है। अदर देन इसके एग्जांपल लें अपन तो अपनी सलाइवा में एक म्यूसिन प्रेजेंट होता है, कंटेन म्यूसिन जो प्रेजेंट होता है वो किस किस से बना होता है, नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, गेट एसोसिएट विद सम सैकेराइड्स, है ना, शुगर के साथ म्यूसिन बना लेते हैं। नाउ डेरिवेटिव प्रोटीन या प्रोटीन डेरिवेटिव्स, तो इसकी अपन बात करें तो डेरिवेटिव मतलब ड्राइव होना, मीन्स प्रोटीन से ही ड्राइव हुए हैं। पेप्टॉन्स, प्रोटीएज, दीज आर एंजाइम विच इज हेल्प इन द डाइजेस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ जो है प्रोटीन्स, ठीक है। ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ कंपोजिशन के बेस पर। नाउ अपन लें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पर किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो या फिर अपन ऐसे भी इसको मतलब लर्न रख सकते हैं कि प्रोटीन के फंक्शन क्या है। लॉट ऑफ फंक्शन प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के, है ना, प्लेस, लोकेशन के बेस पर देखें तो क्या फंक्शन कर रहे हैं, है ना। और प्रोटीन कुड बी एंजाइम एंड एंजाइम कैटेलिक एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करते हैं। कोलेजन, केराटिन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सब अपन उसमें देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स एक्टिन और मायोसिन वहाँ पर काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। कैरियर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, सेल की आइडेंटिफिकेशन। प्रोटीन कुड बी मतलब हार्मोन्स, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन अपन ले सकते हैं यहाँ पर। सो बच्चों इस तरह से अपन ने यहाँ पर प्रोटीन को कंप्लीट कर लिया। अब मैंने आप देखें कौन कौन सी चीज़ें बता दी यहाँ पर प्रोटीन की, आपको बहुत सारी चीज़ें अपन ने एक साथ डिस्कस कर ली हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड को भी डिस्कस किया है क्योंकि अपने को प्रोटीन को लेना था, और प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, अमीनो एसिड होती है, और अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट अपन ने वहाँ पर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। फिर अपन ने जो है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को डिस्कस कर लिया है। देन
इसके अपन देखें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अपन ने डिस्कस किया, या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी अपन ने डिस्कस किया था, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अपन ने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अब क्लासिफिकेशन में अपन ने बात की थी, तो बेसिस ऑन द शेप, फंक्शन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं अपन उसमें। इनके बेस पर अपन ने डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोटीन को क्लासीफाई किया है। नाउ अपना प्रोटीन हैज़ कंप्लीटेड, है ना। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे। थैंक यू।